प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हमने अवकलनीयता पर आधारित प्रश्नावली 6.2 में कुछ प्रश्न हल किए थे। अब इस क्लास के अंदर आज अपन उसी प्रश्नावली में से आगे के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको एक फलन दिया गया है f(x) बराबर x इंटू tan इनवर्स x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है और x बराबर 0 पे फलन का मान 0 दिया गया है। x का मान 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब है कि या तो x का जो मान है वो 0 से कम है या x का जो मान है वो 0 से अधिक है। हमें x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है और x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहले तो अपन ज्ञात करें f0 का मान। अब f0 का मान ज्ञात करें, उसके लिए फलन में आपको दिया गया कि यदि x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान 0, तो f0 का जो मान है आपका वो 0 आ गया। फिर हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करें। दायां अवकलज f डैश से 1 प्लस 0 पे ज्ञात करें तो f डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h, कि जो अपने दायां अवकलज ज्ञात करने का मान है f डैश से a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। उसमें जहां भी a आता है उस एक ही जगह अपन 0 रखेंगे, क्योंकि हम x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं। तो f डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h। और अब ये मान ज्ञात करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो फलन का मान x इंटू tan इनवर्स x और 0 प्लस h का मतलब h। हम इसमें x की जगह यदि h रख दे तो ये मान हो जाएगा h इंटू tan इनवर्स h माइनस f0 का मान निकाला था 0 और बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू tan इनवर्स h बटा h। इसे h से ये h कैंसिल हो गया और बराबर आपको मान प्राप्त हुआ लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h। जब h 0 की ओर अग्रसर है, आपके पास tan इनवर्स h है, यदि हम इसमें ये सीमा रखेंगे तो बराबर ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0 का मान 0। फिर हमें बायां अवकलज निकालें और बायां अवकलज में होता है कि f डैश से a माइनस 0, एक ही जगह 0 तो 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, कि जहां बाएं अवकलज में a आता है उस एक ही जगह यदि हम इसके अंदर उस एक ही जगह यदि हम 0 रखें तो f डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h 0 से कम, तब भी यही फलन काम में आएगा। और इस फलन में जहाँ x की जगह यदि हम माइनस h रख दें तो मान आएगा माइनस h इंटू tan इनवर्स माइनस h f0 का मान 0 और बटा माइनस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h इंटू tan इनवर्स माइनस h बटा माइनस h। अब इस माइनस h से तो ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा आपका और आपके पास मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स माइनस h। h टेंस टू 0, जब h टेंस टू 0 हम रखेंगे तो ये मान होगा tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का मान 0 था तो बराबर ये मान भी आपका आ गया 0। तो हम देख रहे हैं कि दाएं अवकलज का जो मान था वो 0 आ रहा है, बाएं अवकलज का जो मान है वो भी 0 आ रहा है, कि f डैश 0 प्लस 0 बराबर है f डैश 0 माइनस 0। और जब दायां अवकलज और बायां अवकलज समान होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अवकलनीय फलन होता है। तो यहाँ ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो ये जो फलन है इसमें दायां अवकलज भी और बायां अवकलज भी समान है, और यदि ये दोनों समान है तो अपन कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय फलन होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, उसके अंदर फिर हमें एक फलन दिया गया है और उस फलन की अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो जो फलन हमें दिया गया वो है f(x) बराबर 1 माइनस कोस x बटा 2 जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो,
और दूसरा मान जो इसका दिया गया है वो x माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 2x स्क्वायर बटा 2 जब x ग्रेटर देन 0 हो, और x बराबर 0 पर हमें इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहले तो हम फलन का मान ज्ञात करें x बराबर 0 पर, तो f0 ज्ञात करेंगे। और f0 ज्ञात करने के लिए यहाँ आप देखिए कि ये कंडीशन कह रही है कि x लेस देन इक्वल टू 0, कि x का मान या तो 0 से कम है या 0 के बराबर है, तब जो फलन का मान है वो 1 माइनस cos x बटा 2 है। और ये कंडीशन ये कह रही है कि यदि x का मान 0 से अधिक है तो फलन का मान x माइनस 2x स्क्वायर बटा 2 है। और हम ज्ञात करें x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जाँच, और उसमें सबसे पहले हम f0 ज्ञात करें, यानी x बराबर 0 पर जो फलन का मान है उसमें यदि हम की जगह 0 रखें तो मान होगा 1 माइनस cos 0 बटा 2 बराबर ये मान आपको प्राप्त होगा 1 माइनस cos 0 का मान 1 होगा तो 1 माइनस 1 बटा 2, और 1 में से 1 यदि अपन घटा देंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये तो हमें फलन का मान प्राप्त हो गया। अब फलन का मान प्राप्त करने के बाद यदि हम इसके दाएं अवकलज का मान ज्ञात करें तो दाएं अवकलज होगा f डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h। 0 प्लस है 0 से बड़ा मान, और 0 से बड़ा जो मान है उसके लिए आपको फलन का मान दिया गया x माइनस 2x स्क्वायर बटा 2। इस फलन के अंदर यदि हम x की जगह h यदि रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h जब हम इसमें रखेंगे मान हो जाएगा h माइनस 2h स्क्वायर बटा 2। f0 का मान हम इसमें रखेंगे मान है 0, और बटा आपके पास मान है h। कि दिए गए फलन में यदि हम x की जगह 0 प्लस h यानी h रखेंगे तो मान होगा h माइनस 2h स्क्वायर बटा 2। फिर f0 का मान आपके पास 0 है तो ये मान 0 रख दिया, और हर में आपके पास मान h है। इसको जब अपन सरल करें तो बराबर आपको मान प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 2h स्क्वायर बटा 2h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यदि h इसमें से कॉमन लें तो 1 माइनस 2h बटा 2h, h से तो h कैंसिल हो गया, और h टेंस टू 0 यदि हम h को यहाँ नेगलेक्ट करेंगे तो बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 1 बटा 2। ये 1 बटा 2 इसके दाएं अवकलज का मान प्राप्त हो गया। अब दायां अवकलज हमने ज्ञात कर लिया, फिर हम ज्ञात करें बायां अवकलज जो होगा f डैश 0 माइनस 0 a माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस है 0 से कम, और 0 से कम पे फलन का मान है 1 माइनस cos x बटा 2। इस फलन में यदि हम x की जगह माइनस h यदि रख दें तो आपका मान हो जाएगा 1 माइनस cos x की जगह माइनस h बटा 2। f0 का मान आपके पास है 0 और बटा माइनस का h, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस cos h बटा 2 इंटू माइनस h। अब चूंकि 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ 2x की जगह h है तो 1 माइनस cos h बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बटा 2। तो इसके बाएं अवकलज के अंदर आगे मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बटा 2 बटा माइनस 2h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो मान बचा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h बटा 2 को हम लिख सकते हैं साइन h बटा 2 इंटू साइन h बटा 2, और हर में मान आपके पास माइनस h। यदि हम इसके अंदर 2 का भाग दे दें 2 से गुणा कर दें, और इसी प्रकार से ये जो मान है इसके अंदर हम h बटा 2 का भाग दे दें और h बटा 2 से इसको गुणा कर दें, तो ये जो मान है आपका साइन h बटा 2 बटा h बटा 2, ऐसे ये जो मान है आपका साइन h बटा 2 बटा h बटा 2, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर मान 1 होता है, तो ये जो मान है आपके ये मान तो आपके 1 हो जाएंगे, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मान हो गया आपका लिमिट
लिमिट एच टेंस टू 0, आपके पास मान बचा h, निशान माइनस, कि साइन h बटा 2 बटा h बटा 2 का मान 1 हो गया, साइन h बटा 2 बटा h बटा 2 का मान 1 हो गया, यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास h बचा और h टेंस टू 0 बराबर ये मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चूंकि इसके दाएं अवकलज का जो मान हमने निकाला था वो मान तो है 1 बटा 2, और बाएं अवकलज का जो मान हमने निकाला था वो मान आ रहा है इसका 0, तो इसका दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0 और इसका बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0 समान नहीं है, और यदि ये समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, कि ये जो फलन है ये फलन अक्ष बराबर 0 पर एक अवकलनीय फलन नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसका 7वां जो प्रश्न है इसके अंदर, उसमें फिर आपको एक फलन दिया गया है और उस फलन की अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो जब हम उस फलन की अवकलनीयता की जांच करें, फलन आपको दे रखा है कि यदि f अक्ष बराबर अक्ष की घात m इंटू कोस 1 बटा अक्ष जब अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं है और 0 जब अक्ष का मान 0 के बराबर है। यदि आपसे ये कहा जाए कि ये जो फलन है ये फलन यदि अक्ष बराबर 0 पर एक अवकलनीय फलन है तो m का मान क्या होगा। हमने एक उदाहरण किया था कि यदि f अक्ष बराबर अक्ष की घात m इंटू साइन 1 बटा अक्ष जब अक्ष का मान 0 के बराबर नहीं हो, 0 जब अक्ष का मान 0 के बराबर हो, यदि ये फलन अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय है तो m का मान क्या होगा। उसी प्रकार से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे, सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें साइन 1 बटा अक्ष था, बाकी इसमें कोस 1 बटा अक्ष है। सेम सारा का सारा उसी रूप के अंदर अपन हल करेंगे। तो यदि हम इस फलन में अक्ष बराबर 0 पर अगर ये अवकलनीय है तो f0 का मान यदि ज्ञात करें, वो आपको दे रखा है कि अक्ष बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। इसके बाद जब हम इसके दायां उपलज का मान ज्ञात करें, f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h, कि जो दायां उपलज का सूत्र उसमें जहां भी a है उस a की जगह हमने 0 रख दिया, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h यानी h, और h यदि हम इस फलन के अंदर अक्ष की जगह रखेंगे तो ये मान आपका होगा h की घात m इंटू कोस 1 बटा h, और f0 का मान आपका 0 है और बटा h, तो बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h की घात m माइनस 1 इंटू कोस 1 बटा h। अब कोस 1 बटा h तो एक परिमित मान होगा। अब इस पे डिपेंड करेगा कि m का मान क्या रखें कि इसका मान क्या हो। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि m का जो मान है यदि m माइनस 1 लेस देन 0 हो, कि m माइनस 1 की जगह लेस देन 0 हो, या m का मान अगर 1 से कम हो, तो जब m का मान 1 से कम होगा तो एक ऋणात्मक मान होगा, और ऋणात्मक मान जब हम इसके अंदर रखेंगे तो h की घात ऋणात्मक होगी, और h की घात ऋणात्मक h टेंस टू 0 पे मान क्या होगा, अनंत होगा, और अनंत एक परिमित मान होगा, परिमित मान नहीं होगा तो इसका दायां अवकलज विद्यमान ही नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये कि यदि हम इसमें m बराबर 1 रखें, यदि जब m की जगह हम 1 रखेंगे तो ये मान 1 माइनस 1 h की घात 0, h की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, लेकिन कोस 1 बटा h का मान माइनस 1 और प्लस 1 के मध्य दोलन करेगा, कोई परिमित मान नहीं होगा, तो अपन यहाँ भी कह सकते हैं कि इस मान के लिए फलन अवकलनीय नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर m ग्रेटर देन 1 हो, कि अगर m का मान 1 से बड़ा हो, और 1 से बड़ा हो तो जैसे मान लो 1 से बड़ा 2 ले m की जगह, तो ये h की घात 1 होगी, h टेंस टू 0 पे ये मान 0 होगा, और 0 एक परिमित मान से यदि गुणा होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो बराबर ये मान 0 होगा, कब होगा, जब m का मान 1 से बड़ा हो। फिर बायां अवकलज जब हम इसका ज्ञात करें, f डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस है 0 से कम, यही फलन काम में आएगा, और इस फलन में हम अक्ष की जगह माइनस h रखेंगे तो मान आएगा माइनस h की घात m इंटू कोस माइनस 1 बटा h, f0 का मान आपके पास है 0 बटा माइनस h।
या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट है h टेंस टू 0, या मान आपके पास हो गया माइनस एच की घात m इंटू कोस 1/h बटा माइनस एच, ये 0 था ही। इस माइनस एच की घात 1 को यदि अंश में ले जाएंगे तो मान हो गया लिमिट है h टेंस टू 0 माइनस एच की घात m माइनस 1 इंटू कोस 1/h। और इस मान को हम इस रूप के अंदर लिख सकते हैं। इस मान को यदि हम इस रूप के अंदर लिख दें कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 गुणा h की घात m माइनस 1 इंटू कोस 1/h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 की घात भी m माइनस 1 है, h की घात भी m माइनस 1 है, तो माइनस 1 की घात m माइनस 1 इंटू h की घात m माइनस 1 इंटू कोस 1/h। फिर वही कंडीशन आ गई कि यदि m का मान 1 से कम होगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा, यदि m का मान 1 के बराबर होगा तो ये मान 1 होगा, कोस 1/h एक परिमित मान होगा तो वो माइनस 1 प्लस 1 के मध्य दोलन करेगा, तो यहाँ भी अवकलनीय नहीं होगा। और अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तो इसका जो मान है h टेंस टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो बराबर ये मान क्या हो जाएगा 0, कब, जब m ग्रेटर देन 1 हो। तो आप देख रहे हैं कि दाएं अवकलज का मान 0 आ रहा है, बाएं अवकलज का मान 0 आ रहा है, और ये दोनों मान 0 कब आ रहे हैं, जब m का मान 1 से बड़ा हो। तो ये फलन अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि m का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो m का मान 1 से बड़ा यदि होगा तो दिया गया जो फलन है, m का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय फलन होगा।